हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज मॉल। और उम्मीद है जो कि परसेंटेज की आज तीसरी वीडियो है। 2 वीडियो मैंने दे चुकी है और अगर उन दोनों वीडियो को अच्छे से आपने पढ़ा होगा और प्रैक्टिस किया होगा किसी बुक से उस सारे क्वेश्चंस का, तो बनाने में कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी। तो उसी तरह बस अच्छे से वीडियो को ध्यान से देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। मैथ बिल्कुल आसान है बनाना, आप बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं और ये आपको सभी एग्जाम में आपके मार्क्स, आपके मेरिट लिस्ट में नाम आने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए इसे हम लोग पहला क्वेश्चन को बनाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 450 सेबों में से 30% सेब खराब हैं, तो कितने सेब अच्छी दशा में हैं। और एक चीज, मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ मैथ की, तो सबसे पहले कोशिश करती हूँ बिल्कुल एकदम इजी वे से ले करके बिल्कुल टफ तक के क्वेश्चंस कराऊं। तो ऐसा नहीं कि पहले ही क्वेश्चंस को देख के जज मत किया कीजिए कि बहुत इजी क्वेश्चंस है, क्योंकि मुझे सारे स्टूडेंट को ध्यान में देखते हुए ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आते हैं कि मैथ वीक है, सो मुझे बिल्कुल जैसे इजी वे में मैंने पहला क्वेश्चन दिया, फिर धीरे धीरे करके आगे इसके मतलब कि लेवल को इंक्रीज किया है। तो पहले से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है। टोटल सेब की जो संख्या है 450 है और इसमें 30% सेब खराब है, तो कितने सेब अच्छी दशा में है। अब अगर टोटल सेब को हम लोग अगर 100% मानते हैं, हालांकि संख्या दी गई है, फिर भी टोटल को परसेंटेज में अगर हम 100% मानते हैं, तो 30% सेब अगर उसमें खराब है तो अच्छे सेब कितने होंगे। 70% उसमें सेब अच्छे होंगे। और टोटल नंबर ऑफ एप्पल दिया गया है कितना, 450, और इसका जो है 70% हम लोग निकाल लेंगे तो क्या निकल जाएगा कि कितने सेब जो है अच्छी दशा में हैं। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 315, यानी कि अच्छी दशा में कितने सेब हैं, तो 315 सेब। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि एक टोकरे में रखे 36% संतरा खराब है। यदि इस टोकरे में अच्छे संतरे की संख्या 144 है, तो कुल सेब की संख्या क्या है। सबसे पहली बात तो 100% हम मान लेते हैं टोटल सेब कितने हैं, 100%, जिसमें से कि अगर 36% है खराब, तो अच्छे सेब कितने हो जाएंगे, 100 में से माइनस कर दीजिए तो 64% ये क्या हो जाएंगे, खराब सेब हो जाएंगे। चलिए अब इसे देखिए सॉल्व करते हैं बहुत ही अच्छे से। तो यहाँ पे दिया गया है कि अच्छे सेब का जो संख्या है ना 144 दिया गया है, तो अच्छा सेब का संख्या परसेंटेज में कितना है, 64%। तो 64% में और अच्छे सेब की संख्या में कितना, 144। ऐसा हम लिख सकते हैं कि 64% बराबर 144। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 144/64। अब पूछ क्या रहा है, कुल सेबों की संख्या, तो कुल सेबों की संख्या हमने 100 माना था, तो इसीलिए 100% बराबर। अगर पूछा जाता कि खराब सेब कितने हैं, तो 100 की जगह हम क्या लिखते, 36%। अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 225 आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है अगला कि संतरे का मूल्य 20 रुपया प्रति किलोग्राम से घटकर 15 रुपया प्रति किलोग्राम होने पर कोई व्यक्ति इसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दे कि इस मद में खर्च ना घटे। कहने का मतलब ये है कि पहले संतरे का जो मूल्य था, 1 केजी का जो दाम था पहले, वो था 20 रुपये, और अब 1 केजी का दाम कितना हो गया है, 15 रुपये। तो अगर हम मान लिया जाए पहले 1 केजी खाते थे और अब भी 1 केजी खाएंगे, तो हमारा तो खर्च घट गया ना। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि खर्च को नहीं घटाना है, इतना इतना वृद्धि करना है खपत में कि खर्च घटे ही ना। मीन्स कि जितना खर्च होता था, यानी 20 रुपये खर्च होते थे ना, तो 20 रुपये ही खर्च अभी भी होने चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर हम 1 केजी खाते थे तो इससे हमें बढ़ाना होगा। तो इसे हम लोग बनाएंगे कैसे, पहले आप 20 रुपया खपत करते थे, अब करते हैं 15 रुपया, तो कमी आ रही है ना, नहीं, आपको खपत में क्या करना, वृद्धि। तो कितने की वृद्धि करनी होगी, यहाँ पे अंतर कितने का है, 5 का वृद्धि करनी है, तो आपको लेना होगा हमेशा किस पे, कम पे, तो बटे 15 और गुने कर देंगे 100। बिल्कुल सिंपल। पहले खर्च 20 था, अब इसके अनुसार 15 हो रहा है, लेकिन हमें 15 नहीं करना है, अपने खपत को वृद्धि कर देना है। तो खपत में वृद्धि करने के लिए यहाँ पे अंतर कितने का हो रहा है, कितने की वृद्धि करनी होगी हमें,
तो 5 की, और वृद्धि हमेशा की जाती है कम पे, मैं स्टार्टिंग से ही बता रही हूँ। तो बट्टे कर देंगे 15 और गुने 100, क्योंकि आपको परसेंटेज निकालना है। 5 से कट कर दीजिए 3 टाइम में और इसका आंसर हो जाएगा 33.1/3%। आंसर ऑप्शन डी। अगला है सवाल कि ए और बी के वेतन का योग 2100 रुपया है। ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है और बी 70% खर्च करता है। यदि उनकी बचत 4:3 के रेशियो में हो तो ए का वेतन कितना है? अब देखिए, ए और बी दोनों के वेतन का जो योग दिया गया है 2100 रुपया, दोनों को मिला के, जिसमें आपको मतलब ये निकालना है कि ए का इसमें वेतन कितना है, ठीक है। और दोनों का परसेंटेज में दे दिया गया है कि खर्च ए करता है 80% और बी करता है 70%, और रेशियो में बचत दिया गया है। बिल्कुल सिंपल वे में बनाएंगे। मान लेते हैं कि ए जो है ए रुपया कमाता है और बी रुपया कमाता है। अब अगर 80% वो खर्च करता है ए, तो बचाएगा कितना वो? तो 20% बचाएगा, ठीक है। और बी जो है 70% खर्च करता है, तो बचाएगा कितना वो? 30% बचाएगा। और बचा कितना रहा है? 4/3, ठीक है। अब बिल्कुल सेम, बिल्कुल अच्छे से सॉल्व। परसेंट तो ऐसे भी अगर बटे 100 करते तो कैंसिल हो जाता। 0 और 0 कैंसिल हो गया, 3 और 3 कैंसिल, 2 से यहाँ पे कट हो जाएगा 2 टाइम में। तो इस तरह से एस टू बी, ए बटे बी बराबर कितना? 2/1 आएगा। तो रेशियो में कितना? 2:1 इसे हम लोग लिख सकते हैं। अब पूछा क्या गया कि ए का जो है वेतन कितना है, तो ए का ये हमने ए क्या माना था? वेतन ही माना था ना। तो ए का वेतन यहाँ पे रेशियो में 2 है। कितने में? 2 और 1 3 में। इसीलिए 2100 में कितना हो जाएगा? तो इसे कट कर दीजिए 7 टाइम में, 700 टाइम में। ए का मान कितना हो जाएगा? 1400, ऑप्शन नंबर बी। अगर बी का निकालना रहता तो हम लिखते 1 कितने में? 3 में, इसीलिए 2100 में कितना। ओके, चलिए अगला जो सवाल है कि एक प्रदर्शनी में प्रवेश टिकट 5 रुपये का था, बाद में इसे 20% कम कर दिया गया। परिणाम स्वरूप टिकटों की बिक्री धन राशि बढ़कर 44% अधिक हो जाती है। दर्शकों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? अब घबराना नहीं है, बिल्कुल जैसे जैसे कहा गया ना बिल्कुल वैसे करते जाइए आप। अब देखिए यहाँ पे पहले जो टिकट था, टिकट का मूल्य पहले कितना था? पहले था इसका टिकट का मूल्य 5 रुपया। अब कितना हो गया है? तो अब 20% कम हो गया है दाम। तो 5 का 20% कम यानी कि हो कितना गया? 80%। 20 से काट दीजिए इसे 4 बार में, इसे 5 बार में, ये कट हो जाएगा। सॉरी, पता नहीं ये क्या इशू हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 कट गया, ये 4 टाइम में कटा, तो 4 रुपये अब हो गए पर टिकट। ओके, अब कहता है कि परिणाम स्वरूप चूंकि टिकट का दाम जब कम हुआ ना, तो अब टिकट का बिक्री धन यानी पहले जितना धन आता था वो 44% अधिक हो गया बढ़कर, ठीक है। तो मान लेते हैं ना कि पहले ग्राहक यानी सॉरी दर्शक की जो संख्या थी वो 100 थी। ओके, मान लेते हैं कि पहले दर्शक की जो संख्या थी वो 100 थी। अगर दर्शक की संख्या 100 थी तो बिक्री धन राशि कितनी हो जाएगी? बिक्री धन राशि, बिक्री धन राशि यहाँ पे कितनी हो जाएगी? तो 5 रुपया पर टिकट और 100 दर्शक, तो कितने हो जाएंगे? 500 रुपये। अब क्या कहता है कि कम जब हो गया तो बिक्री जो है 44% अधिक हो गई। तो अब की बिक्री धन राशि कितनी हो जाएगी? 500 का बढ़ा 44% यानी कि 144% हो गया। ये कट हो जाएगा, इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 रुपया आ गया। तो अब हम ग्राहक की संख्या तो दर्शक की संख्या निकाल सकते हैं। तो अब जो दर्शक होंगे कितने होंगे? 720 है इसका टोटल जो है बिक्री धन हो रहा है। तो अब जो है कितना हो जाएगा? दर्शक 720 और बटे 1, ये टोटल बिक्री धन, और बटे 1 टिकट की मूल्य से अगर डिवाइड करेंगे तो दर्शक की संख्या निकल जाएगी। 4 से इसे कट कर दीजिए तो ये 180 बार में कट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए
कि पहले दर्शक थे 100 और अब हो गए 180, तो कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हो गई? 80%। हमें इसलिए नहीं कुछ निकालना पड़ा क्योंकि 100 था ही, 100 था बढ़ गया 180, तो कितना बढ़ गया? 80% बढ़ गया। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला है क्वेश्चन कि अनिल अपने वेतन का 10% मकान किराए के लिए खर्च करता है, शेष का 20% बच्चों की शिक्षा के लिए खर्च करता है तथा शेष का 25% वह कपड़ों पर खर्च करता है। उसके पास 5400 रुपए बचे हैं, तो उसका वेतन क्या होगा? देखिए अब इसे कैसे सॉल्व करना है। एक चीज है, इस तरह के दो सवाल पूछे जाते हैं, तो एक इस टाइप का है, दूसरा भी दूसरे टाइप का क्वेश्चन मैंने दिया है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखिए, सभी जगह देखिए क्या है, शेष का इतना खर्च करता है, शेष का इतना खर्च करता है और शेष इतने बचे हुए रहते हैं। तो मान लीजिए कि अनिल कमाता है x रुपये, ठीक है। 10% अगर यहाँ पे चूंकि शेष दिया गया है तो हमें शेष बराबर शेष रखना है। तो यहाँ पे 10% अगर मकान पे खर्च करता है तो बचाता कितना है? x का 90% बचाता है। अब ये बचाया यानी ये शेष हो गया। अब इस शेष का 20% बच्चे की शिक्षा पर खर्च करता है, तो 20% शिक्षा पर खर्च करेगा तो बचाएगा कितना? 80%। फिर ये जो शेष बचा इसका 25% वो कपड़े पे खर्च करता है, 25% खर्च करेगा तो बचेगा कितना? 75%। और अब उसके पास बच गया है 5400, 5400 रुपए उसके पास बच गए हैं। ओके, अब इसे क्या कर दीजिए, आप सॉल्व कर दीजिए कट करके। तो कट करके जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10,000 रुपये। आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला है सवाल, बस थोड़ा सा डिफरेंट है कि 20% दूध पर, 10% जूते पर, 50% भोजन पर और 5% बिजली पर व्यय करने के बाद यानी कि खर्च करने के बाद राम अपनी बचत से 2 दर्जन जोड़े मोजे को खरीद सकता है। कुल मोजों को 120 रुपए में बेचने पर 100% का लाभ होता है, तो उसकी कुल आय कितनी थी? अब देखिए सबसे पहले तो आप निकाल लीजिए, उसकी टोटल आय पूछी जा रही है। और यहाँ एक चीज ध्यान रखिए कि यहाँ पे क्या दिया गया है, शेष 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 ऐसा कहीं नहीं लिखा गया। 20% दूध, 10% जूते, 50% भोजन ऐसा लिखा गया है। तो आप ना सबको बस जोड़ लीजिए। सबको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 85, यानी 85% वो खर्च करता है, तो बचत कितना करेगा वो? 15%, क्योंकि 100% हम लोग मान के चलते हैं कि उसकी आय थी। अब चलिए यहाँ पे क्या कहा गया कि जो बचत था उसका, उससे 2 दर्जन जोड़े मोजे, मोजे जोड़े में ही आते हैं, तो 2 दर्जन जोड़े मोजे को खरीद सकता है। यानी कि कितने जोड़े टोटल हो जाएंगे? 24 जोड़े। चलिए जितने भी खरीद पाए। अब कहता है कि कुल मोजों को वह 120 रुपया में बेचता है और 100% का लाभ कमाता है। आप किसी भी चीज पे 100% का लाभ तब कमा सकते हैं जब चीजों को आपने दुगने मूल्य में बेचा। यानी कि अगर आपने 5 में खरीदा और उसे 10 में बेचा, यानी 100% का प्रॉफिट। आप यहाँ पे आप 120 रुपए में बेचकर 100% का प्रॉफिट कमा रहे हैं, यानी कि आपने खरीदा उसे कितने में था? उससे आधे मूल्य में, यानी कि 60 रुपए में। याद रखिए कि जब आपको 100% का प्रॉफिट होता है, यानी कि चीजों को आप दुगने दाम में बेच रहे हैं। यानी खरीदा था उसने कितने में? 60 रुपए में। अब चलिए यहाँ कितने मोजे खरीदे, कितने दर्जन वगैरह, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे बस ये बता दिया गया कि मोजे खरीदे गए, तो जितने भी मोजे खरीदे उसने तो 60 रुपये में खरीद लिए। और खरीदा किससे था? जो उसके पास पैसे बचे हुए थे। तो पैसे कितने बचे थे? 15%। और बचे हुए पैसे रुपये में कितने थे? 60 रुपये। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि 15% बराबर 60 रुपया, 1% बराबर 60 बटे हो जाएगा 15। सॉरी थोड़ा सा इसे इग्नोर कीजिएगा, पता नहीं ये कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो है 60 बटे 15 हो गया। आपसे क्या पूछा गया? कुल आय। तो कुल आय हमने 100% माना था ना, तो इसीलिए 100% बराबर 15 से कट कर दीजिए इसे 4 बार में, तो आंसर कितना हो जाएगा? 400 रुपया। आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है कि एक मशीन अभी खरीदी गई है,
इसके मूल्य में 10% वार्षिक दर से कमी आ जाती है। यदि 3 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना है, 87,480 रुपया हो, तो मशीन का क्रय मूल्य क्या था? मीन्स कि कोई मशीन को खरीदा गया और इसका जब खरीदा गया ना, तो 10% वार्षिक दर से, यानी प्रत्येक साल 10% उसमें कमी आ जाती है उसके मूल्य में। तो 3 साल के बाद स्वाभाविक बात है घट के हो जाएगा इतना। तो ऐसे में क्रय मूल्य क्या था? तो कुछ भी मान लीजिए ना कि एक्स क्रय मूल्य था। 3 साल तक ऐसा हुआ है ना, 3 साल के बाद मूल्य हुआ है, 10% का कमी आ रहा था। पहले साल हुआ होगा 90%, फिर दूसरे साल 90% और फिर तीसरे साल 90%। चौथे साल कहता तो चार एक बार और कर लेते, ठीक है। और हो गया अब मूल्य कितना घट कर इतना, बस इसे सॉल्व कर देना है। तो इसे सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा आपका आंसर 1,20,000 रुपया, उसका सीपी ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक मशीन का क्रय मूल्य 2 लाख रुपए है, प्रति वर्ष इसका अवमूल्यन यानी कि फिर कमी, अगर बढ़ोतरी होती, सॉरी मुझे एक में बढ़ोतरी वाला देना चाहिए था, बट मैं समझा देती हूँ। यहाँ पे भी अवमूल्यन यानी कि कमी ही हो रही है, तो 3 वर्ष के बाद मशीन का मूल्य क्या होगा? दोनों मैथ में डिफरेंस ये है कि इसमें क्रय मूल्य ऑलरेडी दिया हुआ है और दाम 3 साल के बाद कितना हो जाएगा वो निकालना है। पिछले क्वेश्चन में 3 साल के बाद का मूल्य दिया हुआ था और क्रय मूल्य निकालना था। तो देखिए क्रय मूल्य तो यहाँ पे आपका 2 लाख रुपए हम लिख देंगे, ओके। और 10% के दर से अवमूल्यन, अगर बढ़ोतरी होती है ना तो लिखते 110, ओके, 3 टाइम्स। यहाँ पे फिर लिखेंगे हम लोग घटोतरी यानी कि 90%, फिर हो जाएगा 90%, फिर हो जाएगा 90% इक्वल टू, आपको बस सॉल्व करके निकाल देना है जो भी आएंगे। तो यहाँ पे तो सारे जीरो कट जाएंगे, 5 जीरो तो ऐसे ही कट कर दीजिए, 1 जीरो और कट कर दीजिए। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे टोटल को तो 1,43,800 रुपया आ जाएगा इसका मल्टीप्लाई होके, आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना होता। क्या स्टूडेंट को कभी कंफ्यूज कर जाते हैं, कभी इस साइड लिखना पड़ता है, कभी इस साइड, नहीं, जैसे बोला जा रहा है बस वैसा कीजिए। यहाँ पे क्रय मूल्य दिया गया है तो क्रय मूल्य में ही जो होगी ना घटोतरी बढ़ोतरी वहीं पे होगी। अगर वहां पे क्या था कि बाद का मूल्य दिया गया था तो हम क्रय मूल्य को क्या करेंगे, एक्स मान लेंगे। चलिए क्वेश्चन है कि 80,000 रुपये में एक प्लॉट खरीद कर उस पर 2,70,000, ठीक है, इतना रुपया लागत से मकान बनाएगा। यानी कि कुछ पैसे लगाकर पहले प्लॉट खरीदा और फिर मकान बनाया, तो उसका भी खर्च दिया गया है कि इतना लागत लगा। अब क्या होता है कि प्लॉट जो जमीन खरीदा गया था उसमें 20% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है और मकान के मूल्य में 20% वार्षिक दर से घटोतरी हो रही है। तो कितने वर्ष के बाद दोनों मूल्य एक समान हो जाएगा? मीन्स प्लॉट खरीदने में कम दाम लगा तो उसमें वृद्धि हो रही है और घर बनाने में ज्यादा पैसा लगा उसमें घटोतरी हो रही है। तो ऐसा कभी तो समय आएगा जब दोनों मूल्य आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ऐसे सवाल के लिए हम लोग क्या कर, सबसे पहले समझ लीजिए वो क्या रहा है। यहाँ पे है कि 80,000 रुपया प्लॉट में और 20% की दर से प्रत्येक साल बढ़ोतरी हो रही है। तो बढ़ोतरी होगी तो 120% ऐसा हो जाएगा। कितने साल तक मुझे नहीं पता, वही टाइमिंग आपको निकालनी है। और 2,70,000 रुपए में घर बनाया और प्रत्येक साल क्या हो रहा है, घटोतरी हो रही है 20% की। कितने टाइम तक मालूम नहीं, दोनों इक्वल होना है। तो ऐसा कब टाइमिंग आएगा जब टी इक्वल हो जाएगा। तो बस आपको इसे सॉल्व करना है, सॉल्व करने में कुछ ना कुछ तो समय जाएगा ही। तो ऐसे सवालों के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो जैसे ही हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन देखा कि एक प्लॉट खरीदा गया, घर बनाया गया, प्लॉट में इतने परसेंट की कमी और उसके घर में इतने परसेंट की वृद्धि और दोनों करीब आपको इक्वल ही हमेशा मिलेगा। तो ऐसा जब रहेगा कि कब ऐसा समय आएगा दोनों का मूल्य समान हो जाएगा, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। 2,70,000 यहाँ पे दिया गया है ना, और बटे ये इतने भी करने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाइए पहले। बस आप ये देख लीजिए कि ये दोनों मूल्य जो है किसी का स्क्वायर है या किसी का क्यूब है, जो भी है वही उसका आंसर। तो यहाँ पे आप देखिए ये 3 और ये 2 का क्या है, क्यूब, क्यूब है, यानी कि आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा 3 वर्ष। ओके, आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगर किसी का स्क्वायर रहता
तो आंसर हो जाता 2 वर्ष। अगर इसका जो हमारा पावर है 4 वर्ष आता तो आंसर हो जाएगा इसका 4 वर्ष। बिल्कुल सिंपल, इसे पेन भी नहीं लगाना। जैसे क्वेश्चन देखा, ओ यहाँ पे 80,000 है, वो यहाँ पे 2,70,000 है। क्या करना है, हम लोग यहीं पे देख लेंगे कि ये तो ना 2 का क्यूब है और ये 3 का क्यूब, यानी आंसर हो जाएगा हमारा 3 वर्ष। ओके, तो ये थे 10